चलो राम आए जो धीरे दुखी, राम आए जो धीरे दुखी, चलो धीरे धीरे परम पिता परमेश्वर के आदेश पर आज का संदेश है, क्रोध ऐसा क्षणिक संवेग है जो क्षण में उभरता है, क्षण में ही शांत हो जाता है और क्षण में ही अपना रूप और प्रभाव दिखा देता है। क्रोध कभी भी एक व्यक्ति में सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तक चलता रहता है। क्रोध पाप का मूल है। क्रोध मिटावत मान। क्रोध एकाएक तूफान की तरह आता है, व्यक्ति को विवेक शून्य कर देता है। क्रोध में व्यक्ति मूढ़तापूर्ण व्यवहार करता है, अपना ही नहीं दूसरों का नुकसान कर बैठता है। क्रोध प्राण नाशक शत्रु है। क्रोध बहुत बड़े और अनेक मूर्खों वाला बैरी है। क्रोध बड़ी तेज धार की तलवार है। क्रोध अंतर मन की कड़वाहट है जो बहुत उत्तेजक है। अग्नि के समान, जहर के समान विषैलता है। मनोवैज्ञानिकों और दार्शनिकों के अनुसार क्रोध के 3 रूप हैं: क्षणिक क्रोध, अस्थायी क्रोध, स्थायी क्रोध। क्षणिक क्रोध अचानक आता है और चला जाता है। पानी के बुलबुले की तरह क्रोध चला जाता है। कोई बात नापसंद हुई तो क्रोध आता है, फिर अगले पल शांत हो जाता है। आपको कुछ याद नहीं रहता। ऐसे ही लोगों के बारे में लोग अक्सर कहते हैं, ये व्यक्ति दिल का बुरा नहीं है। अस्थायी क्रोध, इसमें व्यक्ति तक क्रोध करता है जो 3-4 दिन तक सामान्य नहीं हो पाता। जब भी वो व्यक्ति सामने आता है जिस पर उसे गुस्सा आता है,
वो असामान्य हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो सामान्य हो समझ लेता है। 3-4 दिन सब तक होने में ठीक हो जाता है। फिर वो उस व्यक्ति से भी सामान्य व्यवहार करता है। दूसरे शब्दों में वो उस व्यक्ति को क्षमा कर देता है। स्थायी क्रोध, क्रोध का वो रूप है जिसमें व्यक्ति किसी के प्रति मन में गांठ बांध लेता है। किसी भी को कोई बात दिल में लग गई तो प्रत्यक्ष रूप में वो भले ही उससे नाराज़गी जाहिर करे, परंतु दिल में उससे के प्रति दुश्मनी का भाव जमा बैठता है। उसका दिल में वो एक खाता खोल लेता है और उसके प्रति अपने मन में घृणा पैदा कर लेता है, कंठित होता रहता है। स्थायी क्रोध पलने वाले प्रवृत्ति के लोग मौका मिलते ही अपनी क्रोध की ज्वाला उगल कर सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर अपनी कुंठा को तृप्त करते हैं। ऐसे में लोग कभी भी शांत नहीं रहते। उनके व्यवहार में भी परेशानी व सनकीपन नजर आने लगता है। उनका मन सदैव किसी न किसी के प्रति विपरीत भाव चलते रहते हैं। क्रोध की अग्नि के प्रति स्वयं जलते रहते हैं, फिर और पर अपना क्रोध गुस्सा निकालते रहते हैं। सात्विक क्रोध परहित एवं समाज हित को फिर भी क्रोध आता है, वो क्रोध कहलाता है। वो क्रोध व्यक्तिगत कारणों से ना कोई सामाजिक कारणों से उत्पन्न होता है। हालांकि क्रोध में व्यक्ति का विवेक और बुद्धि उसको शांत नहीं छोड़ते। सात्विक क्रोध व्यक्ति का इतना असंतुलित नहीं होता, वो मर्यादित क्रोध है। सात्विक क्रोध में व्यक्ति ना तो किसी को चोट पहुंचाने की सोचता है और ना ही किसी के प्रति उद्देश्य समाज की भलाई करता रहता है। मान लीजिए किसी गरीब व्यक्ति की बेटी की शादी होनी है, लेकिन लड़के वाले कम दहेज के कारण शादी में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में संभव है कोई ऐसा व्यक्ति जिसका ना तो लड़की वालों से रिश्ता है ना लड़के वालों से कोई संबंध नहीं है, फिर भी थोड़ा क्रोधित होकर मर्यादित शब्दों में अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं। राजसिक क्रोध व्यक्ति के अपने अधिकारों के कारण करता है। उसके लिए स्व ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता
दूसरे को लाभ हो रहा है या हानि, उसे मात्र अपनी फिक्र होती है। इसके लिए कई बार वो निर्दोष व्यक्ति पर भी क्रोध कर जाता है। दूसरे को डराना, धमकाना, अपना आतंक जमाना, वस्तुएं पटकना आदि इसी प्रकार का ये क्रोध है। नौकर से पानी मांगा, लाने में देर हो गई, गुस्से में गिलास पटककर कार्यालय में के अधिकारी का अपने कर्मचारियों के प्रति क्रोध प्रकट करना राजसिक क्रोध है। तामसिक क्रोध में व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए ईर्ष्यावश क्रोध करता है। इसके लिए उसे आत्मग्लानि भी होती है। क्रोध करते समय उसके चेहरे पर तनाव की रेखाएं भी स्पष्ट नजर आती हैं। ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास खोने लगता है। कई बार दूसरे व्यक्ति की प्रसिद्धि या लोकप्रियता को देखकर कुछ व्यक्तियों में ईर्ष्या के भाव जागृत हो जाते हैं और वो उस व्यक्ति की आलोचना करते हैं। दूसरों के सामने उस व्यक्ति पर पीठ पीछे क्रोध करते हैं। कई बार उस क्रोध का बड़ा गंदा रूप सामने आता है। उन्नत व्यक्ति ही उन्नति से ईर्ष्या करते हुए क्रोधी व्यक्ति उसकी हत्या तक कर देते हैं या उसे आघात पहुंचाते हैं। निम्न श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। व्यक्ति की बुद्धि कुंठित हो जाती है, वो विवेकहीन हो जाता है। हिंसक प्रवृत्ति के आधार पर क्रोध के दो रूप सामने आते हैं। व्यक्ति क्रोधित अवस्था में दूसरों पर वार करता है, उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, गाली गलौज व मारपीट करता है। दूसरे क्रोध में व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है और स्वयं को पीड़ा पहुंचाता है। अपना सिर दीवार से टकराता है, स्वयं को चोट पहुंचाता कर वो अपने क्रोध को शांत करने का प्रयास करता है। अब दमित क्रोध। जिन बच्चों को माता पिता, अध्यापक आदि की अनुचित डांट फटकार सुननी पड़ती है, वे अंदर ही अंदर गुस्सा पीते रहते हैं, क्योंकि वे अपने क्रोध को प्रकट नहीं कर पाते। बड़े होने पर ये दबा हुआ क्रोध लोगों पर अत्याचार के रूप में प्रकट होता है। परिवार के युवकों द्वारा बड़ों पर किया गया अनावश्यक क्रोध भी कई बार बचपन में अदमित क्रोध का ही विस्फोटक रूप होता है। क्रोध का शारीरिक प्रभाव, ब्लड प्रेशर का होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, पेट की बीमारी,
तीव्र क्रोध में अंधरंग, हृदय रोग, मानसिक रोग, साइनस की समस्या, एसिडिटी, सिर में दर्द होना, नींद का ना आना, पाचन क्रिया खराब होना, परेशान रहना, एक संत प्रवचन कर रहे थे, व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस प्रेम के पेड़ के नीचे बैठकर वे प्रवचन कर रहे थे, उस पेड़ के पास ही से गुजरते हुए एक सर्प ने उनकी वाणी सुनी। वो वहाँ रुक गया। पूरे प्रवचन समाप्त होने के बाद उस ऋषि से उसने कहा, महाराज मुझे बहुत क्रोध आता है, मैंने आज तक क्रोध के वशीभूत होकर अनेक लोगों को काट खाया है, उनकी जान ले ली है। मुझे पश्चाताप तो होता है, मगर मैं फिर भी क्रोध में आ जाता हूँ, जो मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता। किंतु आज उनके वचन सुनकर मैं प्रण करता हूँ कि कभी अपने क्रोध के से दूसरों को हानि नहीं पहुँचाऊँगा। उस ऋषि ने भी उसे आशीर्वाद दिया। कुछ माह बाद वो संत उस गांव में दोबारा आए। उसे रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा कि बच्चे एक सर्प को पत्थर मार रहे हैं, उसे तंग कर रहे हैं। ध्यान से देखा तो पाया कि ये तो वही सर्प है जिसने क्रोध ना करने का प्रण किया है। संत ने बच्चों को वहाँ से भगाया और सर्प की दशा के कारण पूछा तो सर्प ने कहा कि वह तो मात्र अपने क्रोध के कारण प्रण कर पालन कर रहा है। तब संत ने कहा, इस बात को लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। मैंने क्रोध में दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए मना किया था, किंतु आत्मरक्षा के लिए फुंकारने से तो नहीं रोका था। क्रोध एक पागलपन है, इसे वश में करो, नहीं तो वो तुम्हें वश में कर लेगा। इससे भोजन सात्विक खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा खाना अन्न जैसा होगा वैसा होगा मन। इसके लिए चाय, कॉफ़ी, शराब, सिगरेट, मिर्च मसाले, मीट मच्छी, गुटखा, पान पराग नहीं खाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार शरीर व मन को विश्राम करने दें। प्रातःकाल ताज़ी हवा में चलें। विश्राम करें, ईश्वर का ध्यान करें, बहुत हल्का भोजन करें, अच्छी प्रेरणादायक
धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, उनका अध्ययन करें, अच्छे विचारों का चिंतन करें, थकान व तनाव समाप्त होगा। तो ये था आज का प्रवचन। अब माँ आप सबके लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप सबके शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ आप सबको आशीर्वाद देती हैं। अब बारी बारी से आप सब यहाँ आएं और माँ से आशीर्वाद लें। धन्यवाद। नमस्कार। 23 फरवरी को आप सबको विदित है, मानव कल्याण सेवा समिति शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा प्रातः 10 बजे मानव कल्याण आश्रम में। जो लोग अभी तक अपनी सदस्यता नहीं ग्रहण किए हैं, उनसे निवेदन है कि तत्काल अपनी सदस्यता ग्रहण करें। परम श्रद्धेय मासी जी से जुड़ने का ये परम साधन है। लोक परलोक बनाने के लिए कल्याणकारी ये विधा आती है एक बार, इसलिए सबसे निवेदन है कि अपनी सदस्यता ग्रहण करें। हाथ है कि यथाशक्ति अहिंसक सेवा राशि इसमें अपना सहयोग प्रदान कर लोक परलोक को बनाएं। सच्चे दरबार की जय। बोले सच्ची दरबार की जय। परमपिता परमेश्वर तेरे सदा नाथ मेरे गति गुरु तेरा आसरा। गुरु